Hi everyone, my name is Arthur Jain. I'm the head of community at IDH Next. वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ by education, मगर I work as head of community and I work with community, right? I love education, I love teaching, I love upskilling developers and पिछले 5 सालों में मैंने यही किया है. I work with almost 500 की developers and उनको अपस्किल करा, उनके साथ कम्युनिटी बिल्डअप करा एंड डेवलपर इवेंजलिज्म करा. मेरा जर्नी स्टार्ट होता है मेरे कॉलेज यूपीएस से, जहाँ से मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करा. फर्स्ट ईयर जैसे सभी बच्चों को जाता है, थोड़े से लेक्चर्स, थोड़े से असाइनमेंट्स, ज़्यादा मस्ती एंड कुछ चाय और सब्जा. सेकेंड ईयर आते आते इट वॉज अ फन एक्सपीरियंस. थोड़ा सीखा, थोड़ा करियर की टेंशन लेना स्टार्ट करा एंड थोड़ा दिमाग खोलना स्टार्ट करा. सेकेंड ईयर आते आते यही चीज रियलाइज हुई कि देखो लाइफ में कोड तो नहीं करना है, मतलब सिर्फ कोड तो नहीं करना है कि 6-7 घंटे एक मशीन पे बैठेंगे और उस मशीन से कुछ आउटपुट निकलेगा और उस आउटपुट से हमें पैसे मिलेंगे. लगा कि कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग. तो एक्सप्लोर करना स्टार्ट. एक्सप्लोर करते करते मैं एक हैकाथॉन में जा पहुंचा. जब मैं हैकाथॉन में गया, सच्ची बताता हूँ, आई नेवर एवर बीन इन एनी हैकाथॉन और मेरे को तो हैकाथॉन की स्पेलिंग भी ढंग से नहीं पता. तो हैकाथॉन क्या होता है, क्यों होता है, कौन कराता है, ब्रांड स्पॉन्सर क्यों करते हैं, कुछ नहीं पता था. बस एज अ डेवलपर अपनी टीम, दोस्तों की टीम के साथ वहां पे जाके बैठ गया. मेरी टीम में ना 4 लोग थे, जिसमें से 2 लोग सेकेंड ईयर के और 2 लोग फर्स्ट ईयर के थे. जो 2 फर्स्ट ईयर के थे उनको तो कोडिंग का सी नहीं पता था और हमें कोडिंग का COD तक आता था. काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई, काफी इंटरेस्ट लेके हमने उस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करा. उस रूम को देखा जिस रूम की एनर्जी हमारे नॉर्मल क्लासरूम से 10x थी. ये तो सुना था कि डेवलपर रात को नहीं सोते हैं या डेवलपर मैगी और चाय पे जिंदा रहते हैं, बट देखा पहली बार था. आई रियलाइज द फैक्ट कि जब हम किसी ऐसे प्लेग्राउंड में बैठे होते या वॉर लाइक सिचुएशन में बैठे होते तो हम सब वॉरियर होते हैं. तो हमने भी उस दिन उस हैकाथॉन में अपने आप को एज अ वॉरियर कंसिडर कर लिया एंड कूद बड़े भाई प्रोडक्ट बिल्ड करने या हमारा पहला प्रोजेक्ट बिल्ड करने. लोग तो उसे प्रोटोटाइप बोलते हैं, बट हमने उसको एज अ वॉर हमारा एक प्रोडक्ट ही बोल दिया, प्रोडक्ट ही घोषित करते हैं कि हम बनाएंगे आज प्रोडक्ट, एक दिन में हम बनाएंगे बिजनेस प्लान, एक दिन में हम करेंगे इसका पूरा R&D. एंड आई गेस उस दिन हमारे सभी के सितारे गर्दिश में थे और हम हैकाथॉन जीत गए. दैट डे वी वॉन दैट हैकाथॉन, वी फील लाइक वी वॉन द वॉर. एंड उस दिन जो कॉन्फिडेंस आया, सच्ची बताता हूँ, उससे पहले कभी नहीं आया. The kind of confidence, the kind of rewards, the kind of appreciation we get after winning this hackathon from our college, भाई वो तो next level था. मतलब सारे फैकल्टी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, HOD सर ने कैबिन में बुलाया and that is something big for us उस समय. तो सेकेंड ईयर में थे, सोचा और कुछ करते हैं, और हैकाथॉन्स में जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं. तो देखो हम गए उसके बाद 10 हैकाथॉन्स में और हर हैकाथॉन से कुछ ना कुछ जीत कर लाए. एंड दैट वाज समथिंग अगेन अ बिग 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 डील फॉर अस. बट यार गाड़ी एक नए पाथ पे चल रही है जिस पाथ को किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा और उस पे रोड ब्लॉक्स ना है, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? काफी ज्यादा रोड ब्लॉक्स आए, काफी ज्यादा टीम टूटी, टीम बनी, बट सब चलता रहा और हम जीतते गए बिकॉज हमारा इंटेंशन क्लियर था. हम एक ही इंटेंशन से चाहते कि हम कुछ नया बनाएंगे, हम कुछ इनोवेटिव करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे. मोटिव था कि जब भी किसी हैकाथॉन में जाएंगे ना तो कुछ कॉमन नहीं बनाएंगे या कुछ कॉपी नहीं बनाएंगे, खुद का कुछ भी बनाएंगे, कुछ इनोवेट करेंगे. एंड वही मैं आज अपने डेवलपर कम्युनिटी से कहता हूँ कि always try to innovate something new, always try to build something new, always try to see what new you can do for the nation.
तो उसी विजन के साथ वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव डन दिस सो फार। होता क्या है, थर्ड ईयर आते आते हमारे आ जाती है कोविड। कोविड जब सब चीजें पॉज हो गई, हमारे कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए, हमारे जितने भी सिस्टम्स थे वो सब 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 ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो गए। हैकेथॉन्स, इवेंट्स, आपका नेटवर्किंग, कम्युनिटी नेटवर्किंग सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। 2 मिनट के तो लगा कि यार क्या ये खत्म हो गया है, क्या हमारा हैकेथॉन में जाना, वो नेटवर्किंग करना, वो प्रोडक्ट बनाना, वो इनोवेशन करना, क्या हम यही रुकने वाले हैं? बट यार रुके नहीं और 10x स्पीड में भागे। पहले हमारे पास जेब में पैसे नहीं होते थे टू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट उस समय हमने इंटरनेशनल ग्लोबल हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा, ग्लोबल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा, ग्लोबल मेंटर से सीखे पढ़े। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना खाली टाइम मिल भी पाएगा। तो वी गॉट 15-16 आवर्स दिन का टू लर्न समथिंग न्यू, टू बिल्ड समथिंग न्यू, और जिसको हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। तो मैंने डेवऑप्स से एआई, सी से पाइथन, जितनी बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती थी उतनी लैंग्वेज सीखी, फ्रेमवर्क सीखे, बहुत कुछ करा। मतलब जो कर सकता था सब कुछ करा, जो सामने आता था वो कर लेता था। तो गो विद द फ्लो, जो मन करता था वो कर लेता था, जो सी लैंग्वेज को मन करता था वो सीख लेता। अब होता क्या है, एक प्रोग्राम लॉन्च करा गिटहब ने। गिटहब ने कहा कि वी आर लॉन्चिंग अ प्रोग्राम जिसका नाम है गिटहब एक्सटेंशन। हम गए, अप्लाई करा और उसमें भी सिलेक्ट हो गए। तो थर्ड ईयर का जो इंटर्नशिप वाला फेज होता है जहाँ पे सबको इंटर्नशिप चाहिए होती है, हमने वो गिटहब एक्सटेंशन से अपना पूरा कर लिया एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, काफी कॉन्फिडेंट फील हुआ। मतलब आई फील कि पहले हैकेथॉन के बाद जो सेकंड पोजीशन मिला था ना, वो ये थी कि मेरे को ये गिटहब एक्सटेंशन मिल गई। काफी सही चल रहा था, इतने में फोर्थ ईयर आ जाता है। The fourth year is a bit tough for all of us. ठीक है, एक तो कोविड, ऊपर से जॉब मार्केट इज वेरी डाउन। ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि देखो अब क्या होगा। सब डरा रहे थे, देखो कोविड है, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, कॉलेज भी नहीं जा रहे थे, घर से सब चल रहा था। लास्ट ईयर एग्जाम देने हम जरूर ऑफलाइन गए थे, बट बाकी सब तो देखो ऑनलाइन ही था। लेकिन कहते हैं ना यार, if you are doing with a right cause, if you are building for a right cause, तो आपके साथ सही होता है। तो I'm into this community from past 3 to 4 years। खुद की भी कम्युनिटी बनाई थी, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम करा था। तो इतना तो समझ चुका था कि देखो कोडिंग से ज्यादा मजा क्रिएटर बनने में, एजुकेशन देने में, पढ़ाने में। क्योंकि मैंने अपने थर्ड फोर्थ ईयर में ऑलमोस्ट 2-3-4 हजार लोगों को पढ़ाया, जिसमें मुझे कोड करने से ज्यादा मजा आया। विच आई फील देखो यही करना है। फोर्थ ईयर आया, डिसीजन लिया कि देखो कोड तो नहीं करेंगे 8 घंटे बैठ के, कम्युनिटी बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे एंड इनोवेशन करेंगे। तो वही कर रहे हैं आज। 5 साल हो गए। अब अगर देखोगे तो नॉर्थ से साउथ तक आई हैव डन सो मेनी इनिशिएटिव्स। 100 सिटीज टच करी है मैंने, 100 cities, from north to south, from east to west, you name a city and I have done some initiatives in that. I work with almost every brand you can name in the tech ecosystem. I work with every type of person in this industry. अपनी जर्नी में मैंने एक चीज सीखी, वो ये है, स्पेशली इन कम्युनिटी, जब आप काम कर रहे हो तो, जब आप बड़े बन रहे हो तो आप अकेले बड़े नहीं बन सकते। यू नीड पीपल विद यू टू सपोर्ट यू, या आप उनको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करें, साथ में बड़े बने। तो मेरी इनिशिएटिव में भी, मेरे पूरे करियर में भी लोगों का बड़ा हाथ रहा। ठीक है, आज भी देयर आर 100 of people जो इन इनिशिएटिव्स को, हमें कम्युनिटी को आज भी सपोर्ट करते हैं। उसमें से सबके होते हैं टॉप 10, टॉप 5 दोस्त, 15 दोस्त जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा आपके साथ बिल्ड करते हैं और हमेशा आपके साथ आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना कि कभी भी आगे बढ़ो ना तो अकेले आगे मत बढ़ना।
टेक 4-5 people 10 people with you, because जब आप उनके साथ आगे बढ़ोगे ना तो 10x स्पीड से बढ़ोगे, क्योंकि वो कुछ करेंगे, आप कुछ करोगे और कुछ नया ही बनकर आएगा, कुछ नया ही क्रिएट होगा, which I feel कि ये होता है. when you work with people who have positive aura और positive energy ना, तो उसका इम्पैक्ट ही अलग लेवल का होता है. आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है तो आपको गलत फील नहीं हो रहा होता है, आप कुछ गड़बड़ कर भी देते हो, देखो सबके साथ होता है, एरर सबके साथ आता है, वी आर इंजीनियर, तो एरर इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बट एरर को दिल से लगाना इज नॉट जो एक इंजीनियर का हैबिट होता है, इंजीनियर का पर्सोना होता है. लास्ट ईयर मैंने, मेरी कंपनी ने, मेरे ब्रांड ने एक कंक्लूजन पे आया कि देखो, वी बिल्ड कम्युनिटी, वी हैव अ ग्रेट कम्युनिटी, बिग कम्युनिटी, वी हैव डन सो मेनी इनिशिएटिव्स. तो अब कुछ बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जहां पे ये सारी कम्युनिटीज आए, प्रेजेंट हो, ठीक है, एंड दिस इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे ये सारी कम्युनिटी आए, प्रेजेंट हो, फ्रॉम आइडिया टू प्रोटोटाइप जाए, प्रोटोटाइप टू प्रोडक्ट बनाए, एंड प्रोडक्ट टू एंटरप्रेन्योर बने. सीधे अक्षरों में कहा जाए, साफ बात, मतलब साफ अक्षरों में कहा जाए या साफ तरीके से कहा जाए तो एक इंजीनियर क्रिएटर बने. तो इसके लिए we decided to build IDA Dev Hub, currently building stage पे है, and we have already done few initiatives with them, with that product, and काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे. तो मेरा सफर चालू होता है एक कोडर से, मेरा सफर जाता है एज अ कम्युनिटी गाय जिसने काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स बनाई, और करंट मेरा जो स्टेशन है वो है प्रोडक्ट. ठीक है, तो आप मेरे को कोडर बुलाओ, कम्युनिटी गाय बुलाओ, या एक प्रोडक्ट मैनेजर बुलाओ, आई गेस सब मेरे सेम किटी में ही फॉल करते हैं. अब आप कहोगे कि आप तीनों चीज एक साथ कैसे करते हो, और क्या आप तीनों चीजों को इक्वल टाइम दे पाते हो, नहीं दे पाते हो. देखो, मेरी लाइफ का एक उसूल है और बहुत क्लियर उसूल है. मैं मानता हूं कि आप अपने पाथ खुद बनाते हो, ठीक है, तो मैं खुद का पाथ बनाता हूँ. अगर मैं लोगों को पाथ फॉलो करूँ, या तो मैं एक कोडर बन सकता हूँ, या एक कम्युनिटी गाय बन सकता हूँ, या प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता हूँ. मैं तीनों नहीं बन सकता हूँ, बट आई ट्राई कि मैं बन पाऊँ, खुद का पाथ फॉलो करूँ, ये सब करके देखूँ. आई वॉन्ट टू बी मास्टर ऑफ ऑल, आई वॉन्ट टू ट्राई एवरीथिंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, सो दैट कल को रिग्रेट ना रहे. सेकेंड ईयर से जो स्टूडेंट था, जो कोड में कंफ्यूज होता था, जब आज 25 इयर्स की एज में वो ये सब देख पाता है ना, इतना सारा कुछ कर लिया है और बहुत सारा कुछ करना है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, थोड़ा सा लगता है कि कर लेंगे, अब तो हो जाएगा, अब तो कर ही लेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने अराउंड, इफ यू आर अ डेवलपर, इफ यू आर लिसनिंग मी एज अ डेवलपर, ध्यान रखना आपके अराउंड जो कम्युनिटीज है जो आपके लिए काम कर रही है, बहुत मेहनत करती है टू अपस्किल यू, टू मेक यू डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू. ठीक है, एवरीथिंग वी एज अ कम्युनिटी डू, वी डू for free for these developers. We don't charge even a single penny. Throughout my career, I trained almost 50,000 people. I even didn't charge even a single penny. That is something I believe कि देखो, engineers पहली कंजूस होता है, कम पैसा होता है, इंजीनियरिंग जब कर रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट, तो नहीं पैसा लेंगे उनसे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मम्मी पापा पहले आपके महंगे महंगे कॉलेजेस में फीस भरने में, बाद में आपके कोल्ड कॉफी और ट्रिप्स के खर्चे उठाने में चले जाते हैं. तो अगर अब और एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा तो क्यों बर्डन डालना. तो दैट इज व्हाई वी एज अ कम्युनिटी आर देयर फॉर यू. आई एज अ कम्युनिटी लीडर, आई एज अ कम्युनिटी गाय, देयर फॉर यू. Want to express a sincere gratitude to all the community people, community managers, DevRels, those who are there on ground, telling about their product, telling about, spreading the awareness, spreading the knowledge and everything. So
लास्ट की कुछ लाइन कहना चाहूँ तो uh, uh, हम इंजीनियर्स हैं, ठीक है, कभी नहीं चलेंगे तो रीस्टार्ट कर लेंगे, एंड रीस्टार्ट करना इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। 2 मिनट बैठो, 3 एरर के बारे में सोचो, पहले कैसे सॉल्व करा था वो सोचो, और अब नया कैसे बनाना है वो सोचो, एंड गो विद द फ्लो। जो होगा देखा जाएगा, नहीं भी देखा जाएगा तो आपके पास 3 4 5 दोस्त है ही जो आपके बिहाफ पे देख लेंगे। तो इतना मत सोचो, बिल्ड करो, बड़ा बनो, एंड ऑलवेज बिल्ड फॉर योर नेशन, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट बिल्डिंग फॉर योर नेशन तो ना तो आप ग्रो कर पाओगे, ना आपके आने वाली जनरेशन ग्रो कर पाएगी, ना आपके जूनियर्स ग्रो कर पाएंगे। So you are the one who can build for everyone. With this, thank you very much, and thank you for the stage. Thank you.